ये हम करते हुए लास्ट सहरी। और आज दाल चावल बनाए थे मैंने, रात में बनाई थी दाल और चावल मैंने आज सहरी में बनाया, रात में रोटी बनाई थी इसके साथ, और बहुत ही टेस्टी राजमा दाल की बनाई थी मैंने। और ये हम आखिरी मतलब इस साल की आखिरी सहरी कर रहे हैं। कौन सा रोजा है अब्बू आज? 29 रोजे और शायद आज आखिरी रोजा है। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज है अलविदा जुम्मा और हमको काम निपटाते निपटाते इतना टाइम हो गया ना कि अभी बज रहा है देखो 3:30 बज रहा है। नमाज हो गई है जुम्मे की बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट उठने की आदत हो गई, रात भर हम सोते नहीं है तो फिर उठते भी लेट ही। आज है अलविदा जुम्मा, आज ही चांद रात भी है, कल की ईद होगी, क्योंकि मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली सऊदी में आज की ईद हो गई है। सऊदी के हिसाब से यहाँ पर एक दिन बाद होती है ईद, सऊदी में एक दिन पहले या इंडिया में एक दिन बाद हो जाती है। तो आज है अलविदा जुम्मा भी और चांद रात भी, तो बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे काम मैं कर चुकी हूँ। अब्बू का कमरा आज मुझे साफ करना था, वो साफ कर चुकी हूँ। बेडशीट तो मैं कोई नई लेकर नहीं आई हूँ, मेरी नीली वाली बेडशीट थी ना जो मैं पहले लेकर आई थी, बिछाऊंगी यहाँ पे। तो मैंने उसके इस वाले पर्दे का जो कपड़ा बच गया था ना, थोड़ा सा बच गया था, इस वाली विंडो का आधा कपड़ा जो बचा था, उसमें से मैं वो कवर्स बनवा रही हूँ अम्मी से, जैसे मैंने पिछली बार किया था। नीचे दे दिया है अम्मी को। और आज अम्मी इतना सारा सिलाई कर रही है ना, मैंने अपनी फ्रॉक भी लेके गई है, इल्मा अपने बटन लगवाने के लिए भी लेके गई है। बहुत सारा काम है यार आज, नहीं पता मैं कैसे शुरुआत करूं, कहाँ पे कैसे खत्म होगा काम, समझ में नहीं आ रहा। कि ऑलरेडी 3:30 बजे, चांद भी आज ही दिखना है और उससे पहले मुझे सारे काम निपटाने हैं। 3:30 तो ऑलरेडी बज गए हैं। पता नहीं मैं इस व्लॉग को कैसे शुरुआत करके कैसे एंड करूंगी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम मार्केट गए थे ना इल्मा के लिए व्हाइट कलर के मोती लेने, उसको सूट में लगाना है जो वो ईद पे पहन रही है ऐसे ही घर में। तो ये जो उसने कंगूरे बनवाए थे आप ही से, इस पे मुझे एक एक मोती लगाना है। मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है। देखो इतना काम कर दिया है मैंने, ये बाकी है क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारा काम देख के ना मुझे वैसे ही आलस आ गया है, मेरा मन कर रहा है कि सो जाऊँ मैं। आज जितना काम है ना घर में उतना ज़्यादा आलस आ रहा है मुझे तो करने में। बस कुर्ता पजामा धोने आई हूँ मैं, ऊपर भिगो दिया है मैंने, भिगो के निकालूंगी, इतनी अच्छी धूप आ रही है। असर की नमाज हो गई है। ये आखिरी पकौड़ी और आखिरी फ्राई, मैं यहाँ पे आलू की पकौड़ी भी बना रही हूँ और ये मिक्स जो मैं बनाती हूँ वो बना रही हूँ। और इसके बाद कोई भी फ्राई नहीं खाएगा, अब महीना हो गया है फ्राई खा खा के। इतने भी दिन पहले मैं सब सामान ले आऊँ, मैंने इतने दिन पहले पर्दे ला के रखे थे, लेकिन ये अब जाकर डल रहे हैं। मतलब ये देख लो, लास्ट के टाइम पर ही काम होता है। और हमें पता नहीं था कि 22 की ईद हो जाएगी, हमें लगा था 23 की ईद होगी। तो टाइम है, अम्मी जल्दी जल्दी इसको सिल रही है। रोजे से पहले जितना काम हो जाएगा, जितना काम निपट जाएगा हम कर लेंगे। तो ये सारे पर्दे हो गए हैं, सिल गए हैं। और यहाँ ही भाई इफ्तारी काट रही है, मैं वहाँ पकौड़ी बना रही हूँ। और ये मेरे कुशन कवर भी अम्मी ने बना दिए, जो मेरे पर्दे में से कपड़ा बचा था ना, मैंने बताया था आपको वही, तो ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। और ये इल्मा का जो बचा हुआ काम था वो निपटा रही हूँ। और यहाँ बन चुकी है इफ्तारी, और ये आखिरी इफ्तारी है, इस साल की आखिरी इफ्तारी है। अबू भी आ गए हैं, पता नहीं ये रमजान कब कहाँ कैसे गुजर गए यार। बोल रहे हो तुम 10-20 की बोतल है ना, ज्यादा किस्में वो हो रहा हो गया। आज ही हुआ क्या है। चलिए आखिरी रोजा भी इफ्तार लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आखिरी रोजा भी पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रोजे एकदम कंटिन्यू रखे गए, साइकिल के अलावा ये रोजा छोड़ने की कोई नौबत आई हो, सारे रोजे रखे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजा आया इस रमजान, कब कहाँ कैसे निकल गया रमजान पता ही नहीं चला, सच में नहीं पता चला इस बार। बहुत मजा आया रोजा रखने में, मेरा सांस भी बहुत फूल रहा है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है चांद देखने जाने के ऊपर। आपको ये बताया नहीं कि मैंने कल कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया, 27वें रोजे के बाद 28वां रोजा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि इतने काम थे घर में, बहुत सारे काम थे, सब निपटाए। आज भी लास्ट टाइम के जो काम थे ना वो सब निपट चुके हैं, ऐसा मैं कह नहीं सकती, अभी भी बहुत सारे काम बचे हैं यार। का कुर्ता पजामा प्रेस होना है, नॉर्मल डेज से ज्यादा लेट हो रहे हैं हम आज। नॉर्मल डेज में हम इतनी देर में इतने काम निपटा लिया करते थे, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है ना हम, इसीलिए मैं जा रही हूँ ऊपर चांद देखने। मतलब मुझे चांद की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना हमेशा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भाई। बिना चश्मे के तो मुझे चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। मेरा चश्मा भूल गई थी मैं, फिर जा रही हूँ। ओहो, आसमान में इतने ज्यादा बादल हो रहे हैं ना, देखो चांद तो नहीं दिख रहा। यूँ कह रही है चांद कभी इधर होता है कभी उधर होता है उधर ही, निकलता उधर ही से है। वो जब रात ज्यादा हो जाती है तो फिर वो घूमता है। चांद तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं, पूरे में सिर्फ बादल ही बादल हैं। मेहंदी भी लगवानी थी यार, मुझे चांद देखने की जितनी एक्साइटमेंट होती है ना मुझे बहुत ज्यादा होती है वो। गाइस ये है वीनस, ये देखो,
ये इल्मा ने मुझे बताया था। ये देखो एक तारा है वहाँ पे, बहुत हल्का है, बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन वो एकदम चमक रहा है चांद की तरह। ये देखो ये, तो ये वीनस है ना। अब दिख गया, देखो बादलों के पीछे छुप गया था। कह रही है इतना बड़ा चांद तुम्हारे सामने खड़ा तो है, क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये चांद की शक्ल देखो। तारा और वीनस में कहाँ है तारा? बोरा बोरा दिख गया छुपने वाला जल्दी। हाँ वो रहा तारा। बोरा देख बम फूट रहा है। ऐलान हो गया, हैरान कह रही हूँ मैं, ऐलान हो गया गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मौसम की वजह से ना चांद नहीं दिखाई दे रहा है। ईद हो गई, कल की ईद है गाइस। यहाँ देख लो ऐलान भी हो गया और लोगों ने अपनी खुशी भी जता दी ईद की। यार ये जो हॉर्न होता है ना लास्ट में, मैंने बताया था ना जब मैं रमज़ान का हॉर्न जब हुआ था, ऐसे मैंने बोला था कि 1 महीने बाद फिर ईद का होगा, तो इसी हॉर्न के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा। तब वो हो रहा है। चांद नहीं दिखा हमें वीनस दिख रहा है और बाकी तारे भी टिमटिमा रहे हैं, लेकिन चांद का कहीं नज़र नहीं आ रहा। सऊदी में तो कल ईद हो गई है, तो हमारे यहाँ भी कल ईद है और ऐलान भी हो गया है। आज ईद है। हाँ आज ईद है, सॉरी आज ईद है सऊदी में। ऐलान भी हो गया कि कल ईद की नमाज इतने बजे है। चले भी नीचे हमें बेटा, बहुत आज घर में। चल यार चांद तो दिखाई नहीं हमें। अनस का कुर्ता पजामा उतार लाई मैं, जो धोया था मैंने। यार चांद नहीं दिखा, दिस इज नॉट फेयर यार, चांद दिखना चाहिए। चांद क्यों नहीं दिखा है? मैंने मना करा था चांद से किसी के सामने ना आए। मेहंदी लगाने का क्या सीन है? हिबा ने देखो ये पहना हुआ है, मैं बहुत पहले लेकर आई थी, बस मुझे लाने का शौक होता है, फिर मैं रख लेती हूँ ला ना इसके ऊपर। मैंने तो कभी पहना ही नहीं, नया था एकदम। चांद नहीं दिखा, ऐलान तो कर दिया उन्होंने। नेट बंद है, मैं लगा देगी मेहंदी अच्छी सी। इसमें लगाई देखी तो डिजाइन निकालना पड़ेगा। मुझे पता नहीं इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। मैं एटीएम के लिए निकल रही हूँ, एटीएम जाना है मुझे, बहुत सारे काम है। और मेहंदी के लिए शायद ये इल्मा की कोई फ्रेंड है, वो बोल रही है बराबर में रहती, हो सकता है वो यहाँ आ जाए तो मैं उससे मेहंदी लगवा लूंगी, देखते हैं। ये अनस का कुर्ता पजामा मैंने धोया था, पता नहीं कलफ जो होती है इस पर से उतरी ही नहीं, वो इतने अच्छे से पानी में निकाला था मैंने। और ये अब्बू का देखो कितना अच्छा सॉफ्ट लग रहा है। ये मैं नीचे लेके जा रही हूँ। ये देखो अनस का इतना कड़क केड़ा सा, पता नहीं कैसा सा लग रहा है। ये इतना अच्छे से धोया था मैंने, फिर भी इससे अच्छा तो ये कपड़ा है यार, वो कितना सॉफ्ट है अब्बू वाला। अब मैं इसे नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों के उसमें ना अम्मी से कमरबंद डलवाना है, दोनों पजामों में। फिर ये अनस प्रेस कर लिए बाहर लेकर जाएगा, तो मैं निकल रही हूँ एटीएम के लिए। चलो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये अनस कर रहा है विंडो पे ब्लैक पेंट, जो मैं अम्मी से बोल रही थी ना कि अब इस विंडो को हम सजा लेंगे, वो भी एंड टाइम पे हो रहा है। मतलब क्या ही बात बताऊँ मैं, क्या ही बोलूँ, एंड टाइम कर ही सारे काम निपटते हैं हमारे यहाँ के, तो आपके बताना मुझे। और ये देखो मेला, मतलब हम एटीएम जा रहे थे तो वहाँ पर हमको मेला दिखा, इतना यूनिक और इतना अच्छा लगा ना। ये हमारे यहाँ का सबसे पहला ऐसा मेला है जो मैं देख रही हूँ, मतलब इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा मन किया अंदर जाने का। और इल्मा ने मुझे फोर्स किया, तो मैंने कहा चलो भैया चलो देख कर आते हैं कि क्या है। आज तो भीड़ नहीं है यहाँ पे, कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि कल ईद है। अभी ये चांद रात है तो प्रिपरेशन चल रही थी बहुत ही अच्छी। यार देखो मेला, हमारी तरफ का मेला है ये, बहुत सही है। ये पहली बार लगा है इस तरफ। मैं मेले में घुस गए, हम एटीएम जा रहे थे इसकी वजह से, इसको मेला देखना था इसलिए। देखे वाला ये बोलेगा, ये घूमेगा और सब खोलेंगे। अच्छा मजा आएगा सबको। बोरा तोड़ वाला झूला, बोरा थोड़े वाला आता है मजा। हाँ क्या मजा है इसमें? पूरा गोल घुमाए थे इसके अंदर, पूरा घुमा देंगे। देख मुझे तो देख के भी डर लग रहा है इसको, मजा आ रहा देख के, एक्साइटमेंट। ये वाला झूला झूलना है मुझे यार। चल इसमें क्या मजा है, गोल घुमाते रहो, उसको देख उसको। अरे भाई ये तो आत्मा नीचे आ जाएगी। एक बार ट्रेड मस्त लगा है मेला, तो सब चिल्ला रहे हैं लोग, पूरा उल्टा हो रहे हैं। तो कोई सिस्टम होगा फिर तो इसका वो करने का, पूरा हथौड़ा वाला है। 100 रुपये का, ये देखो इसका टिकट है 100 रुपये का। मुझे तो ये वाला पसंद है सबसे ज़्यादा। चल मुझे जो चले, अब एटीएम चल रहा है बस, चल। मेहंदी वाला कोई बैठा है यहाँ पे, मेले में तो होते हैं ना, अलग ही तरह का मेला लगा है यहाँ। तो इस बार कहाँ से आए थे हम, मजा आ गया देख के, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें एटीएम जाना है, उसके बाद कोई मेहंदी वाला ढूंढना है, जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, लोग को एंड करके अपलोड भी करना है, एडिट करके। भूत बंगला है यहाँ पे, देखो भूत बंगला। वैसे लोग कितने दिन से लगा हुआ है ये मेला? कल ही लगा है, सही है। बाहर मेले के तुरंत बाहर यहाँ लगा है पुलिस सहायता केंद्र, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अरे वो चल रहा है इल्मा तेरा वाला। बस चल, आप चल रहे हैं।
ये देखो यहाँ पे अगर कोई मसला होता है तो पुलिस, बेहतरीन चल रहा है। हाँ देखो यहाँ से दिख रहा है वो झूला। अगर यहाँ पे कोई मसला होता है, कोई चोरी चकारी या समथिंग समथिंग, तो फिर यहाँ पर आके डायरेक्टली रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है। अभी आए कहाँ पैसे? इनको तो टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा लगेगा। सब मेहंदी लगवा रहे हैं यहाँ पे लाइन से, वहाँ से लेके वहाँ तक। और मेरी को मेहंदी लगवानी थी। फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक भैया मिल गए जो फ्री बैठे थे, तो मैंने बस इनसे बोला कि आप जल्दी जल्दी जितना लगा सकते हो लगा दो। तो ये बेल लगा रहे हैं आगे पीछे, तो मैंने इनको 300 रुपये पे किए और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई। अभी मैं दिखाती हूँ पूरी। देखो एक हाथ लग गया मेरा। ईद पे बहुत टाइम के बाद मेहंदी लगा। ये देखो गाइस, मेरी मेहंदी लग गई है। मैं आ गई हूँ घर वापस, और इल्मा से आने के बाद मैंने ये पीछे वाले पोरवे लगाए। उन्होंने बोला था कि नेल्स को मतलब बचाकर हम मेहंदी नहीं लगाते, और मुझे नेल्स पे नहीं लगवानी थी। ये आगे की और ये पीछे की। इल्मा इसके बाद कहाँ जा रही है? इल्मा भी इसके बाद मेहंदी लगवाने जा रही है काम करके। और अभी मुझे मेहंदी सुखाकर ये व्लॉग एडिट करना है, तो बस मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चांद रात आपको बहुत मुबारक हो। आपको चांद रात, ईद का चांद सबको, हम सब की तरफ से बोलो ना। हाँ, ईद का चांद मुबारक हो गाइस। ईद का चांद बहुत मुबारक हो गाइस। आपको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से ईद मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईद का जो ब्लॉग है कल स्टार्ट करूंगी, और आप लोगों को कल ही मैं दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज ही शेयर करने की कोशिश करूंगी। बस ये सूख जाए मेरी मेहंदी। तो चलिए बाय।